नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। हालिया दिनों में हो सकता है आपने महसूस किया हो कि ईडी और पंजाब का रिश्ता गहराता जा रहा है और इसी सिलसिले में एक और कड़ी जुड़ी है। पंजाब के करीब 26,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। मार्कफेड ने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत राशन सप्लाई करने के अपने सभी टेंडर्स और काम से अचानक हाथ पीछे खींच लिया है। और मामला यहां पर सिर्फ कागजी टेंडर तक सीमित नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में अंदरूनी चिट्ठियां, टेंडर प्रक्रिया और क्वालिटी को लेकर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की नजर भी टिक गई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलना होगा। पंजाब में पहले आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पंजीरी और बाकी सप्लीमेंट्स की सप्लाई मिल्कफेड यानी वेरका के जरिए होती थी। वेरका का नाम आते ही लोगों के दिमाग में देसी घी और भरोसेमंद क्वालिटी आती है। साल 2023 के आसपास यह सप्लाई मार्कफेड को ट्रांसफर कर दी गई। मार्कफेड के पास खुद का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्राइवेट सप्लायर्स को टेंडर जारी किए और यहीं पर असली खेल शुरू हुआ बजट का। सरकार का बजट प्रति लाभार्थी लगभग 8 से 10 रुपए तय था। इतने सीमित बजट में महंगे देसी घी की जगह सोयाबीन या पाम ऑयल वाली पंजीरी तैयार होने लगी। सरकारी फाइलों में दावा किया गया कि पोषण के सारे पैमाने पूरे हैं, लेकिन जब यह राशन 26,000 केंद्रों पर पहुंचा तो जमीनी हकीकत अलग निकली। आंगनवाड़ी वर्कर्स और परिवारों की तरफ से लगातार शिकायतें आने लगी कि पंजीरी और खिचड़ी का स्वाद खराब है, बनावट सही नहीं है और बच्चे इसे खाने से मना कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को खुद आधिकारिक चिट्ठी लिखकर मार्कफेड को क्वालिटी सुधारने और शिकायतों का निपटारा करने के लिए कहना पड़ा। विवाद बढ़ने के बाद ही मार्कफेड ने खुद इस सप्लाई से अपने पैर पीछे खींच लिए। अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, जो अंदरूनी फाइलों, व्हाट्सएप चैट्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए टेंडर्स की जांच के एंगल को देख रही है। सियासी तौर पर यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि जब राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं तो विपक्षी दल भी ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। चुनावी माहौल में आम जनता सबसे पहले यही देखती है कि सरकार की वेलफेयर स्कीमें कागजों पर चलने की बजाय जमीन पर गरीबों तक किस रूप में पहुंच रही हैं। खैर, सियासत और जांच अपनी जगह है, लेकिन सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जो योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी छोटे बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण के लिए बनी है, क्या वहां बजट या सप्लायर के फेरबदल की वजह से खाने की क्वालिटी से समझौता होना चाहिए? मार्कफेड के हटने के बाद अब जिम्मेदारी वापस विभाग पर है कि वह व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करता है ताकि आंगनवाड़ी से मिलने वाला राशन एक बार फिर ऐसा बने जिस पर हर मां बिना किसी शक के भरोसा कर सके। अगर आप भी पंजाब के किसी गांव या शहर से हैं और आपके नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर यही पंजीरी और यही खिचड़ी मिल रही है, तो क्या आपने भी ये महसूस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में उसकी क्वालिटी के बारे में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश बामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश बामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।